नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उन पर अपनी सहयोगी मोनिका लेविंस्की से सेक्स संबंध रखने के आरोप लगे थे, जिससे अमेरिकी राजनीति में तूफान खड़ा हो गया था। अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार से संबंध रखने और उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए भारी रकम देने के जो आरोप लगे हैं, उसने भी अमेरिकी राजनीति में जोरदार तूफान खड़ा कर दिया है। अब तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव हार जाने पर अपने समर्थकों को अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाने और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व्हाइट हाउस से अपने निजी घर ले जाने जैसे गंभीर आरोप थे, जिससे उनकी छवि बुरी तरह प्रभावित हुई थी। लेकिन अब उन पर एक पॉर्न स्टार से संबंध रखने के जो आरोप लगे हैं, उससे उनका राजनीतिक करियर ही खतरे में पड़ गया है। अमेरिका में साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव फिर से लड़ने की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। यह पूरा मामला साल 2016 का है। आरोप है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने धन का भुगतान किया था। इस मामले में मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने ट्रंप के खिलाफ अभियोग चलाने का फैसला किया है। इसी के साथ ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। यही नहीं, अभियोग चलाए जाने के फैसले से 2024 में फिर से राष्ट्रपति बनने की ट्रंप की उम्मीदों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस मामले में ट्रंप की गिरफ्तारी भी हो सकती है या वह खुद आत्मसमर्पण कर सकते हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से सोमवार को न्यूयॉर्क आएंगे और मंगलवार को अदालत में पेश होंगे। अदालत में सुनवाई संक्षिप्त रहने की संभावना है और उस दौरान सिर्फ आरोप पढ़कर सुनाए जाएंगे। जहां तक इस पूरे मामले में ट्रंप का पक्ष है, तो आपको बता दें कि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है और अपने खिलाफ अभियोग को राजनीतिक उत्पीड़न और चुनाव में हस्तक्षेप का प्रयास करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को सजा देने के लिए न्यायिक प्रणाली को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। यही नहीं, उन्होंने मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश मिलने पर गंदे काम करने का आरोप भी लगाया है। 76 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप के वकील सुसन नेचेलेस और जोसेफ टेकोपिना ने एक बयान जारी करके कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ने कोई अपराध नहीं किया है और उन्होंने अदालत में इस राजनीतिक अभियोजन का मजबूती से मुकाबला करने का संकल्प लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में भले सत्ता पक्ष खेल रहा हो, लेकिन विपक्ष का यानी अपनी पार्टी का उन्हें समर्थन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की होड़ में शामिल विवेक रामास्वामी और निकी हेली ने आरोप लगाया है कि ट्रंप के खिलाफ अभियोग बदले की राजनीति है। उन्होंने इसे देश के इतिहास में एक काला दिन करार दिया है। जहां तक इस पूरे मामले की बात है, तो आपको बता दें कि यह मामला 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को किए गए $1,30,000 के भुगतान में ट्रंप की संलिप्तता की जांच से जुड़ा है। आरोप है कि यह भुगतान इसलिए किया गया ताकि डैनियल्स रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप से अपने कथित यौन संबंधों पर चुप रहें। यह मामला 2016 में रफा दफा भी हो गया था, लेकिन ट्रंप ने अपने जिस वकील के माध्यम से पॉर्न स्टार को यह भुगतान कराया था, उन्हें उनकी सेवा के एवज में जो भुगतान किया गया उसे ट्रंप ने लीगल फीस के रूप में दर्शाया और यहीं उनसे वह गलती हो गई जिसके चलते वह कानूनी पछड़े में फंस गए। जहां तक ट्रंप और पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के संबंधों की बात है, तो आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी डैनियल्स और ट्रंप की पहली मुलाकात साल 2006 की गर्मियों में लेक ताहो में एक चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। 2005 में ट्रंप की मेलानिया से शादी हुई थी और 2006 में उनकी स्टॉर्मी डैनियल्स से दोस्ती हो गई थी, जो कि धीरे धीरे गहरी होती चली गई थी। स्टॉर्मी डैनियल्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई जानकारी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपने स्वीट में डिनर के लिए बुलाया था। इस दौरान ट्रंप ने पायजामा पहना हुआ था। पॉर्न स्टार ने दावा किया कि उनके और ट्रंप के बीच सेक्स संबंध बने थे। पॉर्न स्टार का दावा है कि इन सेक्स संबंधों का अनुभव बेहद शानदार था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार के साथ सेक्स संबंध बनाने की बात से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने पॉर्न स्टार के आरोपों को ठगी का प्रयास बताते हुए कहा था कि वह उनसे जबरन वसूली करना चाहती हैं। 2016 में चुनाव के दौरान ट्रंप ने जब मतदाताओं के समक्ष अपना पक्ष रखा था, तब लोगों ने उनकी बात भी मान ली थी। लेकिन जब यह सामने आया कि ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स को बड़ी रकम का भुगतान किया है, तो इसे अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन मानकर अभियोग चलाने की मंजूरी दे दी गई। जहां तक स्टॉर्मी डैनियल्स के परिचय की बात है, तो आपको बता दें कि उनका असली नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड है। लुइसियाना के बैटन रूज में जन्मी स्टॉर्मी का बचपन में भी यौन शोषण हुआ था। उन्होंने जब पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो यहाँ खूब कामयाबी हासिल की और कई अवार्ड भी जीते। उन्होंने किताब फुल डिस्क्लोजर भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े कई राज बताए हैं।
स्टॉर्मी टीवी पर भी कई शो कर चुकी हैं। वह हाल ही में अमेरिकी फिल्मकार जेड अपाटो की फिल्म द 40-ईयर-ओल्ड वर्जिन में भी नजर आई थीं। बहरहाल 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे चुके ट्रंप के लिए आगे आने वाले दिन मुश्किलों भरे रहने वाले हैं। देखना होगा कि क्या अगले सप्ताह उनको जेल जाना पड़ता है या वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना अभियान आगे बढ़ा पाने में सफल रहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।